दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है यूनिवर्सिटी विट्स। इनका टाइम पीरियड है लेट एलिजाबेथन पीरियड। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि आज इस वीडियो में हम क्या क्या देखने वाले हैं। पहला है डेफिनेशन, यूनिवर्सिटी विट्स किसको कहते हैं। नेक्स्ट उसमें कितने मेंबर्स थे और मेंबर्स कौन कौन थे। थर्ड पॉइंट रहेगा कि ये टर्म जो है यूनिवर्सिटी विट्स किसने क्वाइन की थी। नेक्स्ट है क्या उनकी थीम्स थी, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी, और लास्ट हम उनसे जुड़े हुए कुछ डिस्प्यूट्स भी देख लेते हैं। वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले करते हैं डेफिनेशन की बात। जैसे कि नाम से आपको दिख रहा होगा यूनिवर्सिटी विट्स। विट्स कहते हैं विद्वान को, ऐसे विद्वान जो यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं। यहाँ ऐसी वैसी कोई यूनिवर्सिटी नहीं, बल्कि जिस यूनिवर्सिटी की बात हो रही है वो है इंग्लैंड की दो फेमस यूनिवर्सिटीज़ ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज। ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए विद्वान लोगों के ग्रुप को यूनिवर्सिटी विट्स कहा जाता था। अब वैसे तो इन दोनों यूनिवर्सिटी से पढ़ने वाले बहुत सारे लोग थे, लेकिन क्या सभी लोगों को आप यूनिवर्सिटी विट्स कहेंगे? नहीं। जो केवल लेट 16th सेंचुरी के इंग्लिश प्ले राइट्स थे, पैम्पलेटियर्स थे, जो इन दोनों यूनिवर्सिटी से पढ़े थे और जो काफ़ी फेमस राइटर्स बने थे, उन लोगों को यूनिवर्सिटी विट्स कहा जाता है। एक बार मैं फिर से रिपीट करूं, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए लेट 16th सेंचुरी के इंग्लिश प्ले राइट्स का जो ग्रुप था, उनको आप यूनिवर्सिटी विट्स कहते हैं। ठीक, नाउ इफ दिस इज क्लियर, लेट अस मूव टू द मेंबर्स। मेंबर्स कौन थे यूनिवर्सिटी विट्स के? यूनिवर्सिटी विट्स में 7 मेंबर्स माने जाते हैं, जिसमें से पहले हैं क्रिस्टोफर मार्लो। क्रिस्टोफर मार्लो इस ग्रुप के लीडर कहे जाते हैं। सारे राइटर्स के साथ साथ मैं उनका टाइम पीरियड भी दे दूंगी, तो अगर आपको कभी क्रोनोलॉजिकल अरेंज करने के लिए क्वेश्चन आए तब भी आप इसको इजीली कर पाएँ। तो फर्स्ट मेंबर है आपके क्रिस्टोफर मार्लो, नेक्स्ट है रॉबर्ट ग्रीन, और नेक्स्ट हैं आपके थॉमस नेस। मार्लो, ग्रीन, नेस। इधर आपके हैं लिली, जॉन लिली, जॉर्ज पील, और जॉर्ज पील के बाद है थॉमस लोज। इन 6 मेंबर्स के अलावा एक और मेंबर्स भी हैं जिनका नाम है थॉमस किड। यहाँ मैं आपको एक बात बता दूँ, कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं और कौन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं। तो जो इस साइड वाले हैं क्रिस्टोफर मार्लो, रॉबर्ट ग्रीन और थॉमस नेस, ये वो लोग हैं जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं। जबकि दूसरी साइड में जॉन लिली, जॉर्ज पील, थॉमस लोज, ये जो लोग हैं वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं। आप सोचेंगे कि थॉमस किड कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़े? थॉमस किड एक ऐसे पर्सन है इन यूनिवर्सिटी विट्स में जो ना कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं ना ही ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, फिर भी इनको यूनिवर्सिटी विट्स में शामिल किया जाता है। ये एक एक्सेप्शन केस है। चलिए एक बार ट्रिक देख लेते हैं कि हम किस तरीके से याद करें कैम्ब्रिज वाले यूनिवर्सिटी विट्स को और ऑक्सफोर्ड वाले यूनिवर्सिटी विट्स को। तो सबसे पहले आप सबका लास्ट नेम देखिए, क्रिस्टोफर मार्लो, रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस नेस। तीनों का लास्ट नेम आपको दिखेगा मार्लो, ग्रीन, नेस हिंदी के नशे की तरीके से स्पेल हो रहा है, तो हम इसको नशे पढ़ लेते हैं। ये तीनों हैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में अगर आप शुरू का वर्ड देखें तो कैम से याद रख लीजिए कि कैमरा में कैद हो जाते हैं। एक कहानी बना के याद कर लेते हैं कि एक पर्सन था जो ग्रीन नशे कर रहा था और मर गया, और ये बात कहाँ कैद हो गई? कैमरे में कैद हो गई। कैम्ब्रिज से आपको कैमरा याद रहेगा, और ग्रीन और नशे से रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस नेस, और मार्लो से मरने से क्रिस्टोफर मार्लो याद रह जाएंगे। ये तीनों जो राइटर्स हैं, तीनों प्ले राइट्स हैं, ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए हैं। जबकि दूसरी तरफ लिली और जॉर्ज पील को हम पीली पढ़ रहे हैं। लिली, पीली और थॉमस लोज, ये तीनों जो हैं वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं। तो ऑक्सफोर्ड, ऑक्स से आप याद रखोगे कि अगर कोई बैल है आपके पीछे पड़ जाएगा तो आपको क्या कर देगा? आपको तो लीला पीला कर देगा कि लीले पीले लोज। अगर जहाँ कहीं भी आपको शरण मिलेगी, कोई होटल है, लॉज है, कहीं भी मिलेगी, तब वहाँ आप लेट जाओगे, वहीं पे आप छुप जाओगे। तो इस तरीके से याद करोगे कि ऑक्स अगर पीछे पड़ जाएगा तो लीले पीले हो जाओगे आप, और कहीं भी लॉज में कहीं भी शरण आप ले लोगे। लीले पीले से याद रखना जॉन लिली, पीले से याद रखना जॉर्ज पील, और लास्ट लॉज से याद रखना थॉमस लॉज। अब बाकी बच गए हमारे थॉमस किड। जब भी आप याद रखोगे यूनिवर्सिटी विट्स के बारे में, तो याद रखना कि 3 पर्सन हैं वो ऑक्सफोर्ड से याद पढ़े हुए हैं, 3 पर्सन हैं जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, बस 1 पर्सन है जो दोनों यूनिवर्सिटी में से नहीं पढ़ा है। और वो कैसा कौन हो सकता है? यूनिवर्सिटी में जाने के लिए एक सर्टेन एज होनी चाहिए, सर्टेन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, लेकिन जो किड है, जो एक बच्चा है, तो वो यूनिवर्सिटी में तो नहीं जा सकता। तो इस कहानी से ऐसे कहानी बना के आप याद रख लीजिए कि थॉमस किड हैं, वो किसी यूनिवर्सिटी से में नहीं गए हैं, ना ऑक्सफोर्ड ना ही कैम्ब्रिज। आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये है टर्म के बारे में। अच्छा, यूनिवर्सिटी विट्स ये जो टर्म है वो कभी भी उनके लाइफ टाइम में यूज़ नहीं हुई थी। जब वो राइटर्स अपने राइटिंग्स कर रहे थे लेट 16th सेंचुरी में,
कोई नहीं जानता था कि इस ग्रुप को हम यूनिवर्सिटी विट्स कह सकते हैं, या ये जो टर्म दे सकते हैं कि आप लोग यूनिवर्सिटी विट्स हैं, आप लोग इस ग्रुप के मेंबर्स हैं। नहीं, ये बाद में 19th सेंचुरी में जो आपके जॉर्ज सेंट्सबरी हैं, ये एक हिस्टोरियन थे, एक जर्नलिस्ट थे, एक स्कूल मास्टर भी थे। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हुए इनको यूनिवर्सिटी विट्स नाम की एक टर्म दी थी। उन्होंने ये देखा था कि इस टाइम में ड्रामा की फील्ड में 2 ब्रांचेस हो गई थी। वो 2 ब्रांचेस कौन सी है? एक ब्रांचेस तो वो है जो यूनिवर्सिटी विट्स की है, जो यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, काफ़ी स्कॉलर राइटर्स हैं, काफ़ी विद्वान राइटर्स हैं। और दूसरी तरफ वो वाले राइटर्स हैं जिसमें आप शेक्सपियर को लेते हो, हेनरी चेटल को लेते हो, एंथनी मंडे को लेते हो। ये लोग जो हैं वो राइटर्स नहीं थे, वो किसी यूनिवर्सिटी से पढ़े भी नहीं थे। ये लोग एक्टर्स थे, परफॉर्मर्स थे, जिन्हें ड्रामा का एक्सपीरियंस था। ये लोग भी रचनाएं कर रहे थे। जैसे शेक्सपियर थे, शेक्सपियर किसी यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़े थे, लेकिन इंग्लिश ड्रामा में जब भी किसी का नाम लिया जाएगा तो शेक्सपियर पहले पर्सन होंगे। तो ये जो राइटर्स थे, शेक्सपियर, चैटल, मंडे, ये इस टाइम यूनिवर्सिटी विट्स का कंपटीशन कर रहे थे। कई बार तो यूनिवर्सिटी विट्स की ही कहानियों को चुरा के उन्हें ही थोड़ा मॉडिफाई करके वो लोगों के सामने नए तरीके से प्रेजेंट कर देते थे और अपने ड्रामा को सक्सेसफुल कर देते थे। तो इस तरीके से इस टाइम में ड्रामा लिखने के फील्ड में 2 ग्रुप्स बन गए थे। एक तरफ थे यूनिवर्सिटी विट्स और दूसरी तरफ थे कॉमन राइटर्स थे, एक्टर्स थे, परफॉर्मर्स थे। इन दोनों लोगों का ग्रुप बन गए थे। नेक्स्ट मूव करते हैं कि उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी। यूनिवर्सिटी विट्स जो थे हमेशा हीरोइक थीम को चूज़ करते थे। वो मैन की बजाय सुपरमैन को चूज़ करते थे। यूनिवर्सिटी विट्स अक्सर हमारे और आपकी तरह जीवन की कहानियाँ नहीं लिखते थे, बल्कि हीरोइक थीम की कहानी लिखते थे। जैसे कि टेम्बरलिन की और मोहम्मद की कहानी लिखी। टेम्बरलिन की कहानी क्रिस्टोफर मार्लो ने पढ़ी है। एक बेहतरीन ड्रामा जो है वो टेम्बरलिन है। ये तैमूर लंग के ऊपर लिखा हुआ। अब इसको पढ़िए और आपको समझ में आएगा कि जिस हीरोइक थीम की हम बात कर रहे हैं वो हीरोइक थीम कैसी है। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर आप हीरोइक थीम चूज़ कर रहे हो तो आपको राइटिंग भी उसी तरीके से करनी पड़ेगी, डायलॉग्स भी उसी तरीके से लिखने पड़ेंगे, डिस्क्रिप्शंस उतनी ही विविड देनी पड़ेगी, स्पीचेस जो होंगी लोगों की वो भी उसी तरीके की होंगी। तो जो इंसिडेंट्स हैं, इमोशंस हैं, स्पीचेस हैं, डिस्क्रिप्शंस हैं, वो भी हीरोइक लेवल की होती थी, नेक्स्ट लेवल की होती थी। नेक्स्ट चीज़ ये है कि जो यूनिवर्सिटी विट्स के राइटर्स ड्रामा लिखने के लिए जब नेचर चूज़ करते थे तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो ट्रेजिडी चूज़ करते थे। उन्हें लगता है ट्रेजिडी जो है वो ड्रामा की बेस्ट फॉर्म है, ऐसा उन लोगों को लगता था। अगर आप यूनिवर्सिटी विट्स के राइटर्स में कॉमेडीज़ को अगर आप देखेंगे तो आपको जॉन लिली ही एक ऐसे पर्सन मिलेंगे जिन्होंने ढंग से रियल कॉमेडीज़ लिखी हैं। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है ब्लैंक वर्स। यूनिवर्सिटी विट्स ने हम लोगों को ब्लैंक वर्स दिए हैं, खास तौर पे क्रिस्टोफर मार्लो ने। ब्लैंक वर्स को क्रिस्टोफर मार्लो की माइटी लाइंस कहा जाता है, माइटी लाइंस ऑफ मार्लो कहा जाता है। इन्होंने ब्लैंक वर्स में राइटिंग करके ड्रामा को इसकी रिस्ट्रिक्शन से आज़ाद करने की कोशिश की। बाद में जो ब्लैंक वर्स हैं वो दूसरे ग्रुप, यानी जो एक्टर्स परफॉर्मर्स वाला ग्रुप था, शेक्सपियर वाला ग्रुप था, उन लोगों के हाथ में भी लगी। और हम और आप जानते हैं शेक्सपियर ने ब्लैंक वर्स में कितने सुंदर ड्रामा लिखे हैं, कितने बेहतरीन ड्रामा लिखे हैं। तो ये जो ब्लैंक वर्स है वो यूनिवर्सिटी विट्स की ही देन है। ये थी कुछ उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, हीरोइक थीम, हीरोइक नेचर, ट्रेजेडिक और ब्लैंक वर्स। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कि कुछ डिस्प्यूट्स हैं। यूनिवर्सिटी विट्स ऐसे लोग नहीं रहे हैं कि जिनके साथ कोई डिस्प्यूट नहीं जुड़ा हो। जैसे आप रॉबर्ट ग्रीन का ही नाम देखेंगे। रॉबर्ट ग्रीन को जाना जाता है शेक्सपियर को अपस्टार्ट क्रो कहने के नाम से। हाँ, रॉबर्ट ग्रीन ने एक पैम्पलेट लिखा था जिसका नाम था ग्रोट्स वर्थ ऑफ विट। इस ग्रोट्स वर्थ ऑफ विट में उन्होंने शेक्सपियर को अपस्टार्ट क्रो कहा था और उन्होंने कहा था कि ये जो अपस्टार्ट क्रो है हमारे ही फेदर्स से ब्यूटीफाइड है। और यहाँ पे वो अपने ही फेदर्स ब्लैंक वर्स को कह रहे थे, ब्लैंक वर्स को कह रहे थे कि हमारी देन है और हमारे ही फेदर्स लगा के ये मटक रहा है, ये अपस्टार्ट क्रो है। इसके अलावा नैश जो है वो भी एक आर्गुमेंटेटिव और कंट्रोवर्शियल पैम्पलेट्स के लिए जाने जाते हैं। यहाँ तक कि ग्रीन को तो फर्स्ट नोटोरियस प्रोफेशनल राइटर भी कहा जाता था। ज़्यादातर यूनिवर्सिटी विट्स के साथ कोई ना कोई डिस्प्यूट जुड़ा हुआ है, लेकिन यूनिवर्सिटी विट्स ने लिटरेचर के फील्ड में जो अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, आगे आने वाले सभी जनरेशन्स उनके लिए थैंकफुल रहेंगी। इतना ग्रेट उनका काम था। आज के लिए इतना ही। आने वाले कुछ वीडियोस में हम यूनिवर्सिटी विट्स के राइटर्स को अलग अलग से डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।